हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिनी। आप सभी देख रहे हैं सैनिक क्लासेस वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स से चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। पॉलिनॉमियल्स होते क्या है? देखो, अगर मेरे पास कोई टर्म है, मैंने लिखा 7x², ये भी एक टर्म है। ठीक है, मान लो मैंने लिखा इसके बाद 9x, ये भी आपकी एक टर्म है। मैंने लिखा 8x³, ये भी आपकी टर्म है। एंड मैंने लिखा 9x⁴, ये सारी एक टर्म है। ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। पर जब सारे टर्म को मैं मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक पॉलिनॉमियल मिलेगा। क्या मिलेगा? जब मैं सारे टर्म को मिलाकर एक इक्वेशन का फॉर्मेशन करती हूँ तो मुझे एक पॉलिनॉमियल मिलता है। ये होता है आपका पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट पढ़ना है आपको डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। भाई डिग्री क्या होती है? पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर। द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब हाईएस्ट पावर का मतलब क्या हुआ? देखो, इसको अपन 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे लीनियर, सेकंड लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। थर्ड पढ़ना है आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होगा? देखो एग्जांपल देती हूं। मान लो जैसे 7x+9, ये एक लीनियर क्यों है भैया? हाईएस्ट पावर कितनी है? x के ऊपर पावर कितनी? 1। जहां हाईएस्ट पावर 1 होगी वो होगा आपका लीनियर पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ये आपका क्या हुआ? लीनियर पॉलिनॉमियल। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, यहाँ पर आपकी हाईएस्ट पावर कितनी आनी चाहिए? अब यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है। तो हाईएस्ट पावर क्या है आपकी? 2। तो ये होता है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। जहाँ पर हाईएस्ट पावर पॉलिनॉमियल की क्या है वो होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? हाईएस्ट पावर है मेरे पास 2। ठीक, अब है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल यानी कि 9x³ + 7x² + 9x + 2। अब नोट करोगे तो यहाँ पे देखो 3, 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है भाई? 3 है। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई मेरी? 3, यानी कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल। हाईएस्ट पावर क्या हुआ मेरा? 3, यानी कि ये क्या हुआ आपका? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल रिफर टू द वैल्यूज टू द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर विच द पॉलिनोमियल इक्वल्स 0। क्या बोला? समझ में नहीं आया। एग्जांपल देखते हैं। मैंने एग्जांपल लिख रखा 4x - 8 = 0। मतलब ये है कि मुझे इस x की वैल्यू की जगह मुझे ऐसी कोई डिजिट रखनी है कि मेरा आंसर 0 आए। क्या बोला? मुझे इस इक्वेशन में x की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है कि मेरा आंसर 0 आए। देखो, अगर मैं 4 की जगह 2 रखती हूं तो क्या होगा? 4 2 8, 8 - 8 0। तो यानी कि ये क्या हुआ? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पर मान लो मुझे 2 नहीं पता चला कि मुझे क्या वैल्यूज रखनी है। मान लो अगर कोई दूसरी डिजिट आए और आपको नहीं पता चले कि मुझे वैल्यूज क्या पुट करनी है x की, तो देखो क्या करोगे? 4x था इधर ही, -8 जो साइन चेंज इक्वल के उधर जाएगा तो साइन चेंज, तो 0 + 8 कितना आएगा? 4x = 8। अब 4 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा डिवाइडेशन में, तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली? 2। देखो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 2 पुट किया था और x की वैल्यू 2। यानी कि अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आई कि वैल्यू क्या पुट करनी है तो आप ऐसे सॉल्व करके फिर इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, देखो इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक भी पढ़ना पड़ेगा। इसी में कैसे निकालोगे भाई क्वाड्रेटिक का? तो जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ो तो क्वाड्रेटिक में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलेगा आपका मिडिल टर्म स्प्लिट से। यानी कि 9x² + 7x + 2 है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे जो आपको आगे करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट आपने पहले भी पढ़ी होगी, तो आपको निकलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम कॉफिशिएंट क्या होता है भाई? कॉफिशिएंट होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? देखो एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा 9x² + 7x + 3। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि x² का कॉफिशिएंट कौन है? भाई x² कॉफिशिएंट होते क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कि x के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितना है भाई? x² का कॉफिशिएंट 9 है। x का कॉफिशिएंट क्या होगा भाई? 7।
भाई 3 का 3 कोएफिशिएंट नहीं है, 3 कांस्टेंट है क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये होते हैं आपके कोएफिशिएंट। मान लो ये इक्वेशन में 9 नहीं होता, मैंने बोला इस इक्वेशन में 9 नहीं होता, ठीक है, डायरेक्टली आपके पास इक्वेशन ये होती, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है भाई? आप लिखोगे कुछ नहीं है, 0 नहीं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है भाई? 1 है। अगर आप यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 एक्स स्क्वायर 0 हो जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन होगा? आपका 1। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। आपको रिलेशन किस किस के बीच में? जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। कैसे करोगे? दो, ये आपकी इक्वेशन है पॉलिनोमियल, आपको रटना है। यहाँ से देखो, सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी क्या है? मान लो आपने कोई इक्वेशन को सॉल्व करा, ठीक है, आप कुछ भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट कुछ भी किया, मैंने ऐसे नॉर्मली लिखा है अभी, आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो आपके पास एक्स की वैल्यू आई, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 आती है आपके पास। मान लो आपके पास एक्स की वैल्यू 2 आई है और एक्स की वैल्यू 3 आई है। जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी। अब आपके पास 2 वैल्यू, ये होगी आपकी अल्फा, ये होती है बीटा। ठीक है, तो जब मैं बोलूं कि क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो आपको करना है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और माइनस बी अपॉन ए क्या होगा भाई? बी क्या होता है? देखो हमेशा याद रखना, अगर आपका अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि अल्फा आपका 2 है, बीटा आपका 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। अल्फा 2 प्लस 3, यहाँ पे जो भी आपका बी यानी कि यहां से लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, इक्वेशन मैंने ऐसे लिखी तो आंसर आपका नहीं आएगा। बी यानी कि -7, ए क्या है आपका 9, ये हमेशा इक्वल आएंगे। ये भी आपका यहाँ गलत है क्योंकि मैंने इक्वेशन नॉर्मली आपको ऐसे समझाने के लिए बोली। हमेशा आपका आंसर यहाँ पे बी सेम ही आएगा, 2 प्लस 3। ठीक, अगर आपका यहाँ 5 आ रहा है तो यहाँ भी आपका आंसर 5 ही आना चाहिए, तो आपका सम ऑफ जीरोस एग्जैक्ट सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 इंटू 3, और इधर भी मुझे कितना मिलना चाहिए? 6। सी एंड ए क्या होगा? सी आपका कांस्टेंट डिजिट, ए आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होते हैं आपके रिलेशन फाइंड करना। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर समझ आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।